ये जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1985 का इट्स एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि हमारे देश में लिटरली हर लॉ स्कूल में सबसे पहले सिखाया जाता है एंड बुनियादी तौर पर वो एक ऐसा मुद्दा है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, चलता आ रहा है एंड मेरे में एक अ, भूख थी ऐसे सब्जेक्ट्स को ढूंढने की जो ऑडियंस को मजबूर करें विचार विमर्श करने पे सोचने पर और एक ऐसी इमोशनल कहानी के इर्द गिर्द जुड़ा हो जो आम आदमी से जुड़ी हो एंड सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के बाद मेरे लिए ये कहानी एक ऐसी कहानी थी जहाँ अ, जो इंस्पिरेशन हमारे रहे हैं असली मुद्दों को लेकर उसके अराउंड हमने जो अपनी दुनिया बनाई है शाज़िया बानो के साथ इट स्पोक अबाउट सो मच। मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड रहा हूँ। मेरे पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था। मैंने अपनी माँ की स्ट्रगल्स देखी हैं। मैंने शाज़िया बानो के कैरेक्टर्स में उसी तरह की स्ट्रगल्स अपने राइटर रेशुनाथ के साथ बोई, जहाँ एक औरत जो एक डिग्निटी से इस सोसाइटी में जीना चाहती है और किस तरह उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे लिए बेसिस या जेनेसिस इस कहानी का वो था और फिर उसके अंदर जो मुद्दा जुड़ा, वो नेशनल मुद्दा बन गया। ये एक जब आप कहानी कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बतौर एक्टर ये मेरा काम है, ये मेरी विद्या है कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और जब लोग प्रेप की बात करते हैं, आपने क्या प्रेप किया, पहले कुछ ना करे भी जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है समझना किरदार के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। खासकर जब एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी हो, वो नज़र आता है। पहली बार मुझे याद है जब मीटिंग के लिए सुपर्ण आए और रेशु नाथ जो जो राइटर है फ़िल्म की, मैं उनका सुर समझ गई। ऑफ कोर्स जब पढ़ी मैंने स्क्रिप्ट तो वो अलग बात है, पर सुपर्ण बहुत क्लियर थे कि वो क्या फ़िल्म बनाना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो एज़ एन एक्टर मैं क्या कर सकती हूँ, एक है एक परफॉर्मेंस, एट द सेम टाइम जो लुक है फ़िल्म का, कोई भी फ़िल्म हो एक्चुअली, कोई भी फ़िल्म हो, लुक उतनी ही वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए उस लुक को आपकी परफॉर्मेंस से। अगर मैं किरदार इस तरह का निभा रही हूँ बट फुल फ्लेजेड मेक लुक कन्विंसिंग नहीं है आपके लिए, कहीं न कहीं ऊपरी परफॉर्मेंस रह जाएगी। एक सिर्फ़ एक परत लगेगा, एक सरफेस लेवल परफॉर्मेंस है। तो जब उन्हें सुपर्ण ने कहा यामी जैसे जो फाइनल जो स्पीच है, फ़िल्म भी काफ़ी दौर से गुज़रती है। यू सी हर इन हर 30s, यू सी हर एज़ अ यंग गर्ल, फिर उनकी शादी होती है, बच्चे और फिर आगे दोनों की लाइफ़ में क्या होता है। तो जैसे-जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपकी अपीयरेंस भी बढ़ती है। हमने कुछ प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि कई बार क्या होता है फिर किसी का ध्यान चला जाता है कि अरे! ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अच्छा है जितना नेचुरल रख सकते हैं, हम वो रखते हैं। तो कुछ सीन्स हैं जिसमें मैंने कुछ मेकअप ही नहीं इस्तेमाल किया। इनफैक्ट थोड़ा और हमें लगा कि अंडर आई में और डेप्थ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट अ, मेकिंग दैट कैरेक्टर इनसाइड आउट कि स्किन भी आपको लगे कि उन्हीं की है, यामी की नहीं है, शाज़िया की ही है। देखिए भले भले ही फ़िल्म में जो रेफ़रेंस है, वो इंस्पायर्ड है एक रियल लैंडमार्क केस पे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है 1985 जो हम शाहबानो केस उनकी बात करते हैं। जहाँ तक कि फ़िल्म की बात है, मैंने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया है, वो कैरेक्टर चाहे शाज़िया बानो हो, कोई देखे जो इस कम्युनिटी से हो या किसी और कम्युनिटी से हो, कोई हिंदू हो, तब भी हर कोई कुछ ना किसी लेवल पे आइडेंटिफ़ाई करेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएँ हैं, वो सिर्फ़ एक फ़ोल्ड नहीं होती। आज भी भले आज हमारे पास माइक है, हम बात करते हैं, हम अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, सब बोल रहे हैं बेटी पढ़ाइए, अपना राइट्स पता होने चाहिए, बहुत जागरूकता है जो बहुत अच्छी बात है। तब भी जो देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हम भी हिंदुस्तान से ही हैं और जो एक 2 टियर एक छोटे शहर है वो भी हिंदुस्तान है, जिसे हम हार्टलैंड बोलते हैं। वहाँ की प्रॉब्लम्स और होंगी, वहाँ की समस्याएँ और होंगी। हालाँकि अब लीगल तौर पे आप नहीं दे सकते 2017 में इट वाज़ द करंट गवर्नमेंट दे बैन्ड इट। बट जो समस्याएँ हैं, कहीं न कहीं हर एक औरत किसी भी आप रिलिजन की हो, अपने आप को शायद मुझे लगता है ज़रूर देखेंगी। वैसे ट्रीट कीजिए जैसे हिंदुस्तान की औरत को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल, ना कि मैं एक मुस्लिम औरत हूँ इसलिए मुझे ऐसा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसा इनजस्टिस होता है या ऐसा ट्रीटमेंट देखने का नज़रिया कुछ? अ, इस तरह से जनरलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा देश है, हमारा लीगल सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि
केसेस बहुत सारे हैं, पर शायद हमारे जो जजेस हैं, जुडिशरी सिस्टम जुडिशरी सिस्टम है, ओवरबर्डन है। वो ओवरबर्डन्ड है। तो मैं भी बहुत इंट्रीग्ड होती हूँ कि ये कैसे होता है, हाउ डू यू सॉर्ट आउट। कई बार कहते हैं हमें, आई 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 मेट समवन जो कोई फैमिली फ्रेंड्स हमारे, ही वाज अ जज, हाई कोर्ट जज। उन्होंने कहा मैं जस्टिस में विश्वास करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग प्रेजेंट भी नहीं होते, पर मुझे जो लगता है, जो फैक्ट्स हैं, मैं उन्हीं के फेवर में, कितनी बार ऐसा हुआ मैंने दे दिया है, जो शायद नहीं भी आ पाए हैं जजमेंट, बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन। कब तक मैं हम फाइल पेंडिंग रहेगी। तो हर एक सिस्टम के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इसलिए से, क्योंकि हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है, 10-10 किलोमीटर में तो भाषा बदलती है, तो इसे जनरलाइज करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन भी है। वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो शायद आने वाले वक्त में फिर कुछ, जैसे हमारी ज़िंदगी है, आज कल कुछ 10 साल पहले मेरे कुछ और चैलेंजेस थे, आज वो नहीं है, आज कुछ और होंगे। तो यही ज़िंदगी है। तो पर कोशिश यही रहती है कि एज अ ह्यूमन आप क्या कर सकते हैं। हम एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं। कई बार हम ऐसी फिल्में करते हैं जिसका बिल्कुल भी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और कई बार मौका मिलता है कि एंटरटेनमेंट के साथ के माध्यम से, उस पैकेजिंग में कैसे हम आपको एक ऐसी कहानी बता सकें जो शायद आपको एम्पावर्ड छोड़े, आपको एक पावरफुल महसूस हो, और कब क्या कोई रेफरेंस किसी का लेकर कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा भी होता है। मेरा हमेशा ये रहा है कि हम 2 तरह से सवाल उठा सकते हैं। एक, जहाँ एक समस्या है, जहाँ जिसका निवारण नहीं हो रहा, और एक है कि डिस्पाइट इट ऑल सिस्टम चल रहा है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी में सिस्टम चला, किस तरह एक छोटे टाउन लॉयर ने उसको चलाया। हक के अंदर शाज़िया बानो एक छोटे वर्ग की, सोशली बहुत ही अकेली औरत, जो मतलब किस तरह सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक जीतती गई, सोसाइटी के ऑपरेशन के अगेंस्ट जाकर, समाज के खिलाफ जाकर, अपनी डिग्निटी, अपने हक के लिए उस सिस्टम को यूज़ किया और सिस्टम उसके काम आया। मेरा मानना ये है कि लाइफ में समस्याएं सबकी लाइफ में होती हैं, सबकी लाइफ में कठिनाई होती है। जैसे कोई इंसान नहीं है जो आपको सुखी दिखे या दुखी दिखे, उसकी लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका क्या कर रहे हैं। एंड शाज़िया बानो एक ऐसी इंस्पिरेशनल औरत की कहानी है जो डिस्पाइट इट ऑल फॉर द ऑड्स एंड यूज द सिस्टम, एंड सिस्टम काम करता है, वरना दुनिया बंद हो जाएगी। एंड मैं ऐड करना चाहूँगा, जी अमी जी ने भी जवाब दिया आपको, कि डिस्क्रिमिनेशन दुनिया भर में होता है, हर तरीके का होता है, रूप, रंग, शेप, साइज, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजन, हर तरह का होता है। बट फैक्ट इज कि हमारा जॉब एज फिल्म मेकर्स उसको दर्शाना है, उसको दिखाना है। एंड अगर एक भी दिल हम बदल सकें और परिवर्तन कर सकें, या आपकी आंखों से हम जो लैक ऑफ नॉलेज का जो पर्दा है उसे हटा सके। जैसे आपने अर्लियर ट्रिपल तलाक की बात की, हमारी फिल्म में दिखाया गया है कि उसे तलाक बिद्दत कहते हैं। कुरान में बाकायदा लिखा है कि तलाक 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 करके नहीं दिया जाता, तलाक बोल के 3 महीने रुकता है इंसान। औरत प्रेग्नेंट हो सकती है या सुलह हो सकती है, 3 महीने बाद दूसरा तलाक होता है, उसके तीसरे बाद तीसरा तलाक होता है। ये सही तरीका है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड एक माध्यम के द्वारा एंटरटेनिंगली आप बहुत कुछ बता सकते हैं। इमरान के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट? बहुत अच्छा रहा। नहीं, सच में कई बार प्रमोशंस एक ज़रिया भी होता है थैंक यू बोलने का, क्योंकि सेट पे ऐसा बड़ा ऑड लगेगा थैंक यू रोज़ बोले। सेट पे लिटरली आपका ध्यान बिल्कुल काम पर होता है, और आप एक मशीन की तरह, इन द सेंस कि यू आर फोकस्ड, प्रोग्राम्ड है कि ये आज अचीव करना है। तो काम मशीन की तरह नहीं करते, बट एक होता है, एक गोल है, like Terminator had a goal. So we have a goal set by our director that this is something which we have to achieve. सच में बहुत अच्छा है, बहुत सुलझे हैं, और हर एक के पीछे ना, हर एक की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई एक ज़रूर बात होती है जो विच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, चाहे आप उनको पसंद करें या ना करें, वेदर यू लाइक देम और नॉट, बट कोई एक बात ज़रूर होगी जो उनको स्टैंड आउट करता है, हर एक के बारे में, हर एक के बारे में। नो वन इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, आई बिलीव। एंड आई थिंक उनका पेशेंस, उनका प्रोफेशनलिज्म, और उनकी कहीं ना कहीं एक चाह कि मुझे, अच्छा, एक सर्टन फिल्मों में लोगों ने एक टाइम पे देखा, पर अब मुझे अपने आप को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना है। देन ही स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ सच वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड रोल, एंड टिल डेट ही दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग। और लोगों का जो रिएक्शन होता है ऑडियंस का, मुझे लगता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो बनावटी पीआर नहीं है, वो समझ में आता है बनावटी पीआर और एक ऑर्गेनिक, कि लोग आपकी फिल्म की वेट कर रहे हैं कि अरे
सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। मुझे ऐसे एक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं हम फ्रेंड्स हो, हमारी कोई बात नहीं होती अपार्ट फ्रॉम सेट, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बिट इज़ आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा गया, आपने कुछ अच्छी फिल्म बनाई, साथ में गुड एनर्जी, तो दूसरे के लिए एक अच्छी विश निकलती है दिल से कि आप दूसरे को त्रास ना दें, आप हमेशा कुछ अच्छा करें कि सामने वाला कोई चाहे आपके फेस पे बोले ना बोले, यू शुड विश वेल फॉर यू, एंड आई रियली विश वेल फॉर इमरान। छोटा आंसर था। So sweet. आप सबसे फेयर है, मुझे पता है। हमेशा आपने बहुत बहुत साथ दिया है अच्छी फिल्मों का, हमारी फिल्मों का। मेरे साथ जो शख्स यहाँ बैठे हैं वो डायरेक्टर है फिल्म के। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट एंड ऑल हार्ट ह्यूमन बीइंग। मुझे याद है वो दिन जिस दिन वो मीटिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम आए थे, और वो इंटेंट क्या है डायरेक्टर की फिल्म के पीछे वहीं पता चलती है, और वो इंटेंट ऑडियंस वैसे ही कैच करता है। एंड एक फ़िल्म है, बहुत ज़रूरी फ़िल्म है, एक फ़िल्म है जो एक रेजिलियंस, लव, बिट्रेयल, सिस्टम, बहुत सारे सवाल भी हैं। जवाब आप खुद डिसाइड करेंगे, हम नहीं आपको कह रहे ये सही है गलत है, वो हमेशा ऑडियंस का ही डिसीजन होना चाहिए। हम सिर्फ पक्ष रख रहे हैं, और एक एंटरटेनिंग तरीके से, एक कमर्शियल फिल्म है जिसे बोलते हैं, आज के लिए भी बोलना पड़ता है वरना लगता है अच्छा आप कोई और सिनेमा बना रहे हैं, हम भी, ये भी कमर्शियल फिल्म ही है। और ऑडियंस ने, मुझे नहीं लगता, अगर मैं काफ़ी साल गिनूँ, मैं बोलूँ कि अच्छा वो अच्छी फिल्म थी, बट वो फिल्म चली नहीं। आई थिंक ऑडियंस ने, हो सकता है कुछ एवरेज फिल्मों को बहुत चला दिया हो, विच इज़ दे आर बीइंग टू जेनरस, बट अच्छी फिल्मों को तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड वी बिलीव हमने एक डिग्निटी के साथ एक फिल्म बनाई, एक डिग्निफाइड फिल्म बनाई है, कि हम इस लायक समझते हैं इस फिल्म को कि आप तक पहुंचा पाए और आप क्या, इट्स वर्थ योर टाइम एंड मनी। सो हक रिलीजिंग ऑन 7th of November।